वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूं लेखराम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैच आसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में से मैथ्स का पढ़ाऊंगा। मैथ्स में से अभी मैं एवरेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें से एक्सरसाइज डी चल रहा है। तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ठीक है जी। तो अभी मैं एक्सरसाइज डी में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 बार दुर्ग यूनिवर्सिटी, कांकेर यूनिवर्सिटी और बस्तर के यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, ठीक है। कांकेर से बस्तर यूनिवर्सिटी और शायद रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इस क्वेश्चन को जो भी मैं बताऊंगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको 2-3 होमवर्क भी डाल दूंगा, वर्क में डाल दूंगा। आप लोग उस क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है जी। तो चलो सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग बुक निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोग को बोलता हूं कि बुक कैलकुलेटर साथ में रखा करो, तो आप लोग बुक कैलकुलेटर साथ में रख लेना। अभी मैं एक्सरसाइज डी में से पेज क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। एक्सरसाइज डी में से क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने लिख दिया 1, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, और वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूं। आप लोग इसी क्वेश्चन से समझ सकते हो, ठीक है। अगर बुक में देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको पेज नंबर 19 में मिलेगा एक्सरसाइज डी के अंतर्गत, ठीक। तो चलो सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन को आपको स्पष्ट करा देता हूं, क्लियर करा देता हूं, फिर मैं इसको हल करके बताऊंगा, ठीक है जी। तो चलो आते हैं। जैसे कि इसमें बोला है, एक कारखाने में, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 195 है, यही बोला है ना। इसमें बोला गया है, ये देखो, एक कारखाना है मतलब एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी वर्कर होंगे, उसका औसत वेतन निकाल करके दे दिया है, ठीक है। लेकिन टोटल कितने कर्मचारी है ये नहीं बताया है, ये हमको नहीं बताया। केवल बोल दिया है सभी कर्मचारी, देखिए सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 195 है, ये बोल दिया है। तो भैया जैसा कि आप लोग, अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो देख चुके होंगे, पार्ट 8, 9, 10 जो भी होगा पार्ट देखे होंगे, तो यहाँ पर कुछ संख्या होता था, कुछ संख्या होता था। उस संख्या से इस वाले संख्या का, वेतन का या राशि का हम लोग गुणा करते थे। अब चूंकि यहाँ पे नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो गुणा करते बनेगा क्या, राशि निकालते बनेगा क्या जी, कुल राशि निकालते बनेगा क्या जी, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सभी कर्मचारी या यहाँ पर जो संख्या देना चाहिए तो उस संख्या को क्या करना होगा, मानना होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे उसको, या हम उसको x मान सकते हैं या हम उसको n मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x या तो n, दोनों में से एक मानेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बोला 20 कर्मचारियों का औसत वेतन, उसके बाद आगे बोल दिया 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 620। तो यहाँ पर 20 कर्मचारी का औसत वेतन दिया कितने का, 620 का। तो यहाँ पर 20 गुणा 620 करेंगे तो उसमें टोटल 20 कर्मचारियों का वेतन निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें ऐसा देखो औसत वेतन दे दिया है, ठीक है, औसत वेतन दिया, उसका संख्या दिया है। वैसे यहाँ पर पहले लेवल लाइन पर औसत वेतन दिया, लेकिन उसका संख्या दिया है क्या, नहीं दिया है। ये देखिए यहाँ पर औसत वेतन दिया है, उसका संख्या दे दिया, कर्मचारी की संख्या दे दिया है, लेकिन पहले वाले लाइन पर औसत वेतन तो दिया है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी का संख्या दिया क्या, केवल सभी बोल दिया है। कर्मचारी का औसत दिया क्या, संख्या दिया क्या, कर्मचारी का संख्या दिया क्या जी, नहीं दिया। तो उसको हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो क्या मानेंगे, या तो x मानेंगे या तो n मानेंगे, ठीक है। तो वो तो हो गया हमारा पहला लाइन। दूसरा लाइन में बोला 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 620। तो इसको गुणा करके निकाल लेंगे, 20 गुणा 620 करेंगे, उसका राशि, कुल राशि, कुल वेतन निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल दिया, शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 190 है। कितना बताया जी, 190। अब यहाँ पे भी संख्या नहीं दिया है, शेष का बोल दिया, शेष बोल दिया। क्या बोल दिया, शेष। तो शेष बोला तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले में से नीचे को घटा करके शेष निकाल लेंगे, जैसे पहले निकालते थे। ऊपर वाले में से नीचे को घटा, ऊपर वाले में से नीचे को घटा तो जो भी बचता था शेष बचता था, वैसे ही घटा करके इसको निकालेंगे तो शेष हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 190 है। हमको बोला कुल संख्या बताओ, कर्मचारियों की संख्या बताओ। बोला क्या बोला, कर्मचारियों की संख्या बताओ। संख्या
मतलब नंबर पूछे, नंबर बताना होगा, ठीक है, संख्या बताना होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को बिना स्किप किया। अगर बिना स्किप किए देखें तो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले लाइन पे यहाँ पर संख्या दिया है क्या? नहीं दिया है, तो उसको क्या करेंगे हम? मानेंगे। तो यहाँ पर एक कारखाने में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 195 तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जैसे इसमें संख्या दिया वैसे इसमें संख्या दिया है क्या जी? नहीं दिया, तो उसको हमको क्या करना होगा? मानना होगा। तो मानेंगे, तो क्या मानेंगे? हल माना कर्मचारी की संख्या क्या है? x माने कि n माने? क्या माने? x भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो। क्या माने? x माने कि n माने? अच्छा चलो x मान लेते हैं, x है। गणित में x ज़्यादा मानते तो हमने क्या मान लिया? माना कर्मचारी की संख्या क्या है? x है, मान लिए। ठीक, अब यहाँ पे हमने मान लिया कर्मचारी की संख्या क्या है? x है, तो ऐसे ही मान लेना है। क्लियर। अब उसके बाद जबकि जमा दो, जबकि ये पहले वाले लाइन का काम पहले करेंगे। जबकि माना x सभी कर्मचारी की संख्या, माना x सभी कर्मचारियों की संख्या नहीं बोलेंगे, माना सभी कर्मचारी का औसत वेतन माने हैं कर्मचारी की संख्या क्या है? x है। क्या माने कर्मचारी की संख्या क्या है? x मान ली। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो जबकि x सभी कर्मचारी का औसत वेतन, इसी लाइन को लिखा हूँ, ये x बस को यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ये x को यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। उसके बाद बोल दिया सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना हो जाएंगे? 195 रुपये, है ना? ये दिया ना, सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना? 195। तो यहाँ पर बोलेंगे जबकि x को यहाँ पे माने तो पहले लिखेंगे x सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 195। पहले वाला लाइन को मैंने लिख दिया। अब इसलिए लगाएंगे, इसलिए x सभी कर्मचारी का कुल वेतन, औसत को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कुल। x का x सभी, इसको कॉपी करना है, औसत को हटा करके कुल डालना है। ठीक है, देखो x सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, यहाँ पर मैंने क्या डाला था? औसत को हटा करके कुल निकालेंगे। तो x सभी कर्मचारियों का कुल वेतन निकालेंगे। तो सबसे पहले x है तो लिखेंगे x को, अब इसी x में गुणा कर देंगे कितना? ये 195 को। ऐसे ही करते थे ना पहले के पार्टों में हमने ऐसे ही किया है ना, ठीक वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? x सभी कर्मचारियों का कुल वेतन x है तो x लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे 195, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 195x। कितना आ जाएंगे? 195x आ जाएंगे। समझ में आया? सभी कर्मचारी का कुल वेतन कितना है? x गुणा 195, तो दोनों का गुणा करेंगे x और ये 195 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे? 195x। जब भी किसी संख्या का अल्फ़ाबेट से गुणा होता है तो वही आता है पीछे में x, जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर 195 गुणा x करेंगे तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 195x हो जाएंगे। ठीक, अब ये हमारा पहले वाले लाइन का हो गया। अब दूसरे वाले लाइन में आता है 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 620 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि 20 कर्मचारी, 20 है ना, 20 कर्मचारी की औसत, 20 कर्मचारियों का लिखो, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है जी? देखो 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 620, तो यहाँ पर लिख दो 620 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिए? 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 620 रुपये निकाल लिया, उसको सेम टू सेम लिखेंगे 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 620, जो यहाँ पे लिखा उसी को मैंने कॉपी कर दिया, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 620 का। क्लियर। अब इसी का हमने औसत निकाल लिया, अब इसका क्या निकालेंगे? कुल निकालेंगे। तो निकालो कुल, जबकि के बाद क्या आ जाएंगे? इसलिए 20 सेम टू सेम करो, 20 कर्मचारियों का कुल वेतन, 20 कर्मचारियों का क्या निकालेंगे? कुल वेतन। यहाँ पर 20 कर्मचारियों को पहले औसत वेतन निकाले, अब इसी औसत को किस में कन्वर्ट करेंगे? कुल। तो 20 कर्मचारियों का कुल वेतन, तो सबसे पहले 20 है तो 20 को लिखो, 20 गुणा कितना करेंगे? 620 रुपये। तो कर लो कितना आएगा, ये दोनों का गुणा कर लेंगे, 20 गुणा 620, 20 गुणा 620, ये आ जाएगा आपका कितना?
12,400 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भैया, ये देखो 20 गुणा 620 के तो कितना आया 12,400, ये आ जाएगा आपका 12,400 रुपये आ गया। ठीक, यहाँ पर हमारा पहले वाले लाइन का सभी कर्मचारी का वेतन निकल गया, 20 कर्मचारी का वेतन निकल गया 12,400। अब हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 190 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 190 है। तो हमको क्या करना है, शेष कर्मचारी का निकालना है। किसका निकालना है भैया, शेष कर्मचारी का निकालना है। तो शेष का निकालेंगे, तो शेष कैसे निकलता है पता है ना, ये सभी में जो है उसको घटाएंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या कहलाएंगे जी, बचत कहलाएंगे। शेष कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। पहले की वीडियो में देखे हो ना, पहले मेरा वीडियो पहले के पार्ट में देखे ना, मैंने बताया था, जो पहले के विद्यार्थी देखे होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, पहले के पार्ट वाले देखे होंगे जानते होंगे। ये ऊपर जो भी आता था, जो भी संख्या रहता था यहाँ पे, उसी संख्या में से नीचे की संख्या को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। फिर हमारा यहाँ पर बचत राशि या बचत संख्या निकल जाता था। निकलता था कि नहीं निकलता था। वैसे इधर राशियों में भी करते थे, उधर संख्या में माइनस करते थे, इधर राशि में माइनस करते थे। तो सेम ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है, सेम तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे जबकि शेष, तो शेष निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है, सभी कितना है, कुल कर्मचारी क्या है, अब अपने पास कुल कर्मचारी है, सभी कर्मचारी क्या है, x है। तो x में घटा देंगे ये 20 को, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो x में, ये देखो मैं यहाँ पे आप लोग को रफली बता रहा हूँ, ये x में, ये वाला x में मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाले 20 को। तो इसको कैसे लिखूंगा, 20 में से x घटेगा क्या, 20 में x घटेगा क्या, नहीं घटने वाला, नहीं घटेगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 20 लिखेंगे, या यहाँ पर लिख सकते हो x माइनस 20, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो शेष है तो बोलेंगे शेष x माइनस 20, यहाँ पर क्या है, शेष है तो लिखेंगे शेष x माइनस 20, x माइनस 20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे शेष x माइनस 20 लिखेंगे तो शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का औसत वेतन। यहाँ पर लिखेंगे शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का औसत वेतन। यहाँ पर कितना है, देखो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 190, तो यहाँ पे आ जाएंगे 190 आ गया। 190 है तो 190 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना बनेगा 190 रुपये। समझ में आया जी क्या किया हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारा सभी कर्मचारी x है, इसी में घटाएंगे 20 कर्मचारी को, जो भी बचेगा वो क्या कहलाएंगे, शेष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शेष। तो x में से 20 घटाएंगे, घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो x में से 20 नहीं घटेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष x माइनस 20, इसी को हम यहाँ पर डालेंगे शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का औसत वेतन। यहाँ पर है शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, उसी लाइन को लिख देंगे शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 190, तो 190 लिख देंगे, ठीक। अब इसलिए फिर से लिखो शेष x माइनस 20 कर्मचारियों का कुल वेतन। अब क्या करेंगे, कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 20 है, इसको सबसे पहले लिखो ब्रैकेट x, यहाँ पर इसको जो भी है उसको लिखो, यहाँ पर लिखो ब्रैकेट x माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या करते हैं, गुणा, तो गुणा कर दें कितना 190 हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हल कैसे होगा भैया, ये x का पहले गुणा होगा 190 से, फिर ये 20 का गुणा होगा 190 से, ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणा करेंगे पहले 190 से, फिर क्या करेंगे 20 का गुणा करेंगे 190 से, ठीक। तो चलो करते हैं, x का गुणा करेंगे 190 से, तो x गुणा 190 का करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 190 का करेंगे तो हो जाएगा 190x, होगा कि नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, x गुणा 190, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 190x, हो गया। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे किया हूँ। तो x गुणा 120, x गुणा 190 करें तो क्या हो जाएंगे 190x, ये माइनस का माइनस। अब ये x का तो गुणा हो गया 190 के साथ, अब ये 20 बाकी है, तो 20 का गुणा करेंगे कितना 19 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 19 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3800। आएगा नहीं आएगा, ये देख लो एक बार कर लो। यहाँ पर 20 गुणा
190, ये देखो 3800 आया, आ गया। तो यहाँ पे कितना आएंगे, 3800 आ जाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर इसका संख्या निकल गया, x माइनस 20 का गुणा किया 190 से, तो x का पहले देखो, x का पहले गुणा करेंगे 190 से तो कितना आएगा 190x माइनस का माइनस, ये 20 का गुणा करेंगे 190 से तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 3800, निकल गया। तो ये हमारा राशि निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये वाला जो कुल वेतन है इसका कुल राशि निकल गया, ये 20 कर्मचारी का कुल राशि निकल गया, और यहाँ पर शेष कर्मचारी का भी कुल राशि एक प्रकार का निकल गया। तीनों का निकल गया, मैंने सीधे सीधे में स्टार लगा लिया। अब हमको प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कुल संख्या बताओ कर्मचारी का, जो कारखाना है ना, कारखाना, तो कारखाना का जितने भी कर्मचारी है, कारखाना की कर्मचारियों की संख्या हमको बतानी है। तो संख्या बतानी है तो यहाँ पर लिखो अतः कर्मचारियों की कुल संख्या, अतः कर्मचारियों की कुल संख्या बोल दो, कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर कुल संख्या निकालेंगे तो कुल संख्या हमारा किसका है, देखो ये देखो, सबसे पहले हमने किसका निकाला 100, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है x है, x का हमने कितना निकाला 195 निकला। तो यहाँ पर अतः कर्मचारी का कुल संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला लाइन, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, ये वाला लाइन को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 195x। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। 195x के बाद क्या लगाएंगे, पहले वाला जो भी टोटल आया रहेगा ना, पहले वाले का जो टोटल आया है कुल का, कुल वेतन का, इसको लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के बाद 20 कर्मचारी वाले में कुल वेतन आया है तुम्हारा 12400, उसको लिख लो, तो आ जाएगा आपका 12400 आ गया। ये देखो 20 कर्मचारी का, यहाँ पे भी मैंने देखो यहाँ पे स्टार लगा रखा है, डबल लिख लिया, यहाँ पर 12400 को क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है। अब इसके बाद इसी में प्लस करेंगे, इसी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किसको, ये तीसरे वाले को। तीसरे में हमने क्या निकाला, शेष कर्मचारी का कुल निकाला, तो तीसरे वाले कुल को लिखेंगे, कुल को ही लिखना है। देखो कुल को ही लिख रहा हूँ मैं, कुल को लिख रहा हूँ, देखो कुल का ही लिख रहा हूँ, कुल वाले लिखन को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले 195x को लिखे, बराबर किए, ये 12400 को लिखना है, उसका प्लस करना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये 12400 के बाद हमारा ये भी कुल वाला है तो इसको लिख लो 190x, और ये माइनस का माइनस कितना 3800, ये लिख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 190x माइनस का माइनस 3800 का 3800, ये लिख लिए। अब इतना करने के बाद ये x है, ये भी x है, और ये केवल 1000 में है। तो हमको क्या करना है, x वाले को एक तरफ और राशि वाले को एक तरफ करनी है। ठीक है, x वाले को एक तरफ और राशि वाले को एक तरफ करनी है। ठीक है जी, तो चलो करते हैं। तो ये आपका 195 का 195x रहेगा, पक्षांतर करना होगा हमको, है ना। x को एक तरफ और राशि को एक तरफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पर 195x का 195x, अब ये हम पक्षांतर करें तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये 190x है, देखो ये भी x है, ये भी x है, तो x एक तरफ रहेगा, और ये राशि है, ये राशि है, ये राशि एक तरफ रहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। x वाले एक तरफ आएंगे, राशि वाले एक तरफ रहेंगे। तो 195x है और ये आपका 190x है, तो x वाले संख्या एक तरफ रहेंगे। तो 195x का 195x लिख दिया मैंने, और ये आपका 190 जो दिख रहा है ये 190x में है। ये वाला x हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, ये बराबर के इधर सामने वाले में ले आएंगे। तो सामने वाले में लाएंगे तो प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना 190x। अब उसके बाद बराबर का बराबर, ये हमने पक्षांतर करके इधर ले आया। ठीक है, अब उसके बाद ये 12400, तो यहाँ पर लिखो 12400, ये माइनस का माइनस 3800 का 3800 हो गया। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 195x में घटाएंगे 190x को, तो कितना बचेगा भैया, 5x बचेगा जी। 195 में 190 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, और ये बराबर करेंगे तो यहाँ पर 12400 में 12400 माइनस कर दो 3800 को, कितना बचेगा, ये 8600 बचेगा। कितना बचेगा, 8600 बचेगा, बच गया 8600। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये x को यहीं कॉपी करेंगे, बराबर, ये देखो x को यहीं कॉपी करेंगे, बराबर का बराबर 8600 का 8600 मैंने लिख दिया। अब लगाएंगे बटा, अब ये 5 को तो कहीं नहीं लिखे है तो 5 को क्या कर देंगे,
बट्टे में लगा देंगे, 5 को क्या कर देंगे, ऐसा बट्टे में लगा देंगे। अब इसको भाग दे दो 5 से, ये आ जाएगा आपका 1720। कितना आ जाएंगे, बराबर 1720। यही है आपका आंसर। ठीक, 1720 यही क्या है, आपका आंसर है। तो समझ में आया जी, समझ में आया जी जो मैंने बताया आपको। ठीक है, याद रखना ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे इसको जैसे मैंने बताया सेम टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये x वाले को एक तरफ किया, संख्या वाले को एक तरफ किया, तो 195x ये कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम। ये 90x है, 190x, ये x है, तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करके इधर लाएंगे, तो प्लस में है। तो जब भी पक्षांतर करते हैं और इधर उधर करते हैं, विकलन का समाकलन ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर 190 जो प्लस में, तो पक्षांतर होने के बाद जब इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएंगे 190x। ठीक है, ये प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब ये बराबर का बराबर, 12400 का 12400, अब ये तो इधर चला गया तो कट गया, तो बचा माइनस। अब ये 3800 का 3800। अब उसके बाद 195 में 190x को घटाया तो कितना बचा, 5x। ये 195 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और ये x का x बराबर का बराबर, इसमें इसको घटाएंगे तो 8600 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x को x कॉपी कर देंगे, 5 का 5, 8600 का 8600 कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब ये 5 बचा, ये 5 बचा तो उसको क्या लगा देंगे, बट्टे में लगा देंगे, तो 8600 बट्टे कितना हो जाएंगे, 8600 बट्टे कितना, 5, जो भी बचेगा कितना आ जाएंगे, 1720। यही आपका क्या होगा, आंसर। अब नीचे मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम लोग लिख लेना, अतः कर्मचारियों की संख्या कितना है, 720 है लिखना, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना, अतः कर्मचारियों की संख्या 720 है। यही आपका करेक्ट आंसर। चेक कर लो, आंसर आया होगा 720 नहीं, सॉरी 1720 है। कितना है, 1720। यहाँ पर लिखेंगे अतः कर्मचारियों की संख्या कितना है, 1720 है। ठीक है जी, अतः कर्मचारियों की संख्या कितना है, 1720, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। सेम इसी तरीके से इसको पढ़ोगे, इसी तरीके से बनाओगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी के जैसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम इसी के जैसा आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6 को भी बना लेंगे, सेम टू सेम बनेगा। और एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है। आप लोग बुक में जाओगे ना तो दिखेगा, तो आपको पता भी चल जाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पढ़ लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपको पेज नंबर 14 और 16 में मिलेगा, इसको आप लोग बना लेंगे, वर्क है। ठीक है, और आप लोग बना करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं चेक करना चाहूँगा। ठीक है जी, तो ठीक है, ये तो हमने बना लिया। अब ये वीडियो ही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।